हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है कि क्या वैज्ञानिक लोग भगवान पे विश्वास करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान के ऊपर कोई भी चर्चा अगर किया जाता है या उन पे विश्वास के ऊपर कोई बात की जाती है तो लोगों के अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं। क्या पता भगवान है भी या नहीं भी, आखिर है तो कहाँ है, दिखते क्यों नहीं है, कैसा है क्या नहीं है। तो बहुत सारे जो है दिमाग में डाउट्स रहते हैं। तो इसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भगवान पे विश्वास ही कर लीजिए कि हाँ भगवान है, मैंने बोल दिया कि भगवान है तो आप मान लिए कि हाँ भगवान है। नहीं, इसको आप अपने तर्क से, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से इसको सोचिए कि कैसे है। तो मैं उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसको आप स्वयं समझ जाएंगे इस चीज़ को। मान लीजिए जैसे मैं आपके घर गया और मैंने आपको कभी देखा नहीं है, ठीक है। मैं घर पे जाता हूँ, देखता हूँ कि आपका बेड रखा हुआ है, आपके कमरे में बहुत सारे बुक्स हैं, किचन भी है आपके घर में, वहाँ खाना भी है, सब कुछ है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, कपड़े आपके रखे गए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जो इस घर में रहता है। इस सामान से, यहाँ के सारे माहौल को देखते हुए ऐसा लगता है कि कोई तो है। तो ठीक उसी प्रकार एक पहला उदाहरण जो है मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे एक हवाई जहाज़ है, उसको बनाने के लिए कितने बड़े बड़े इंजीनियर, बहुत पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी व्यक्ति, वो कई महीने, कई सालों के प्रयास से, रिसर्च से, बहुत दिमाग लगा करके एक हवाई जहाज़ को तैयार करते हैं। कितना दिमाग लगता होगा उस बड़े से हवाई जहाज़ को तैयार करने में। कितने पढ़े लिखे व्यक्ति होते होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस जहाज़ को क्या किसी ने बनाया है तो आप यही कहेंगे बिल्कुल बनाया है। भाई कोई तो है जो उस जहाज़ को बनाया है, ऐसा थोड़ी ना अपने आप तो आ नहीं जाएगा, किसी ने बनाया है, ठीक है। तो दूसरा ठीक उसी प्रकार एक पक्षी को लेते हैं, चिड़िया, कोई भी, ईगल हो, गिद्ध हो, चील हो, कौवा हो, कोई भी हो, नाना प्रकार के जो है पक्षी हैं। तो एक पक्षी को लेते हैं और मैं अगर आपसे पूछता हूँ क्या इसे कोई बनाने वाला है तो आप ये कहेंगे अरे ये तो अपने आप ही आ गया होगा। अगर हवाई जहाज़ को सोचिए ज़रा, अगर हवाई जहाज़ को बनाने के लिए इतने बड़े बड़े जो है इंजीनियर लगते हैं, इतना बुद्धि लगता है, इतना दिमाग लगता है, सब कुछ करते हैं, तब कई महीने, कई साल बाद जो है एक जहाज़ तैयार होता है। तो सोचिए कि एक छोटी सी पक्षी, एक बड़ी पक्षी, हवाई जहाज़ की तरह तो है नहीं, छोटी है, लेकिन उसको बनाने के लिए कितना बुद्धिमान कोई होगा जो बनाएगा। कोई तो है ना उसको बनाने के लिए। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको सोचिए कि वास्तविक जो है डिज़ाइनर कौन है, कौन है वास्तविक डिज़ाइनर। जो ये एरोप्लेन बना रहा है वो है या जो पक्षी बना रहा है वो है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि वैज्ञानिक जो है बेकार हैं, ऐसा है वैसा, नहीं, वो बिल्कुल हमारे उपयोग के लिए बनाए हैं। लेकिन अगर भगवान को विश्वास न करना, भगवान पे विश्वास न करना, सिर्फ अपने पे ही विश्वास करना कि मैंने ही सब कुछ बनाया है, तो फिर वो गलत है। जैसे अगर राइट ब्रदर्स, जिसने हवाई जहाज़ तैयार की थी सबसे पहले, अगर उनके पास जाकर के कहें कि भाई राइट ब्रदर्स ऐसा है कि आपने तो जहाज़ नहीं बनाया है, ये तो अपने आप ही आ गया है, अपने आप उत्पन्न हो गया है, तो उन्हें कैसा लगेगा बताइए। तो अब आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं, आर्टिस्ट का, कलाकार का। जब कोई कलाकार एक बढ़िया कागज़ पे मतलब कि स्केच बना करके उसको बढ़िया से पेंट करता है, गुलाब का फूल सुंदर सा बनाता है, ऐसे लगता है कि हूबहू गुलाब का फूल है। तो यदि हम आपसे पूछते हैं कि ये जो पेंटिंग बनी हुई है ये किसने बनाया, किसी ने तो बनाया होगा, तो आप स्वयं कहेंगे बिल्कुल कोई तो है, इस कला के पीछे कोई कलाकार है जिसने यह पेंटिंग बनाया है। बिल्कुल आप गर्व से कहेंगे, उस कलाकार का सम्मान करते हैं, उसे अवार्ड देते हैं, बल्कि उस पेंटिंग का उतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन उस कलाकार को महत्व देते हैं।
ठीक उसी प्रकार यदि जो नेचुरल फूल है गुलाब का, जो बाग में मिलते हैं, जो खुशबूदार है, अगर वही चीज़ मैं अगर आपसे पूछता हूँ क्या इसके पीछे कोई कारण है, कोई बनाने वाला है, तो आप कहेंगे नहीं, ये तो बस अपने आप ही ऐसे फूल है, ऐसे बाग में खिल गए होंगे, कुछ केमिकल है ऐसे उत्पन्न हुए होंगे, बस फूल निकल आए होंगे। तब ये भी प्रश्न मैं आप पे छोड़ता हूँ कि वास्तविक कलाकार कौन है? क्या वो जो कागज़ मतलब जो पेंटिंग किया है वो है, या जो नेचुरल फूल जिसने बनाया है वो है? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब आइए तीसरा उदाहरण लेते हैं कंट्रोलरशिप के बारे में। हाँ, नियंत्रण कौन कर रहा है? जैसे मान लीजिए एक सैटेलाइट है, उसको कंट्रोल करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। हाँ, कितने बड़े बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति लगे होंगे, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे होंगे, कितने पढ़े लिखे लोग लगे होंगे जो नासा में हैं। हाँ, और जैसे इसरो में हैं, तो बहुत बड़े बड़े मतलब पढ़े लिखे लोग वहाँ पे जाते हैं, हम लोग की एंट्री नहीं है। तो सोचिए जब उसको कंट्रोल करने के लिए इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी लगे हैं, सुबह से शाम तक लगे हैं, उसको सारा सिस्टम को जो है कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कभी क्रैश हो जाता है, कभी फॉल्ट आ जाता है उसमें। हाँ, कभी गलतियाँ हो जाती हैं, कभी अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार जब एक पृथ्वी जिस पे हम लोग अभी हैं, तो ये पृथ्वी का वजन पता है कितना है? 6 × 10⁻21 मीट्रिक टन, और उसका क्या बोलते हैं वेट है। और इसकी गति, इसकी स्पीड पता है कितनी है? 1,06,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ। अब सोचिए, जब एक सैटेलाइट को नियंत्रित करने के लिए इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे हैं, पूरा सिस्टम अपडेट है, पूरा सिस्टम में लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक इतने बुद्धिजीवी लोग लगे हुए हैं, तो ये पृथ्वी जिस पे हम लोग हैं, ये पृथ्वी को इतनी गति से जो है घूम रहा है, 1,06,000 किलोमीटर। सोचिए, और इसका भार कितना है? इतना वजनदार चीज़, वो भी हवा में घूम रहा है। सोचिए, हवा में घूम रहा है, तो क्या इसके पीछे बनाने वाला कोई नहीं है? इस पे थोड़ा बुद्धि लगाइए, थोड़ा विचार कीजिए इस पे। हम उस चीज़ पे तो महत्व दे देते हैं, सैटेलाइट्स के, हर एक चीज़ के, उनको अवार्ड देते हैं, सब कुछ अच्छी बात है, देना चाहिए बिल्कुल, तभी तो हम बात कर पा रहे हैं। लेकिन उसके चलते हम मेन जो कलाकार हैं उनको हम भूल जा रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। अब भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, मया दक्षिण प्रकृत्या सूयते सा चराचरम। इस भौतिक जगत में, इस प्रकृति में जितने भी चर अचर जीव हैं, चर अचर का मतलब जो चलने वाले, जो नहीं चलने वाले, जैसे मानव हैं, जीव जंतु हैं, ये चलने वाले हैं। जो नहीं चलने वाले हैं जैसे पेड़ पौधे, ये सब जो है, तो ये जो चर अचर जीव हैं, ये सब मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, मतलब सब कुछ उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। अब ये भी प्रश्न मैं आप पे छोड़ता हूँ कि ओरिजिनल कंट्रोलर कौन है, जो सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर रहा है, जो है पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड जो चला रहे हैं इतनी स्पीड से, इतनी गति से हवा में, तो मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। अब आप इसके बारे में सोचिए। हरे कृष्ण।